मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणो कुतस्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणो कुतस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति दुःखावसाने इदमेव सारो दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयो देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री परमात्मने नमः। गरुड़ उवाच यममार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमलये कीदृशं यातना भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। श्रीभगवानुवाच आद्यन्तं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्वाविनतात्मजा कथ्यमानेऽपि नरके त्वं भविष्यसि कौम्पितः। 40 योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप बहुभेति पुरादग्रे धर्मराजपुरं महत। हाहाकार समायुक्तो दृष्ट्वा क्रन्दति पातके तत्क्रन्दनं समाकर्ण्य यमस्य पुरचारिणः गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतिहारा वदन्ति। धर्मध्वजः प्रतिहारः तत्र तिष्ठति सर्वदा। स गत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभं ततस्तं चित्रगुप्तो मे धर्मराजं निवेदयेत्। नास्तिका तेन रादार्जन् महापापरता सदा तांश सर्वान् यथा योग्यं सम्यक् जानाति धर्मराट। अथ तृतीयोऽध्यायः। कहते तीसरे अध्याय में गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघ करके और किस प्रकार से यमराज की यातना को भोगते हैं, आप हमें वो सारी बातें बताइए। भगवान कहते हैं आद्यंतम च प्रवक्ष्यामि। कहते हैं भैया आदि से लेकर के अंत तक मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। आप मेरे भक्त हो, फिर भी है गरुड़ जी, जब आप इसे श्रवण करोगे तो आप इसे कंपित हो जाओगे, सुनते ही कंपित हो जाओगे। बहुत ये भयानक है ये मार्ग, तो ध्यान से श्रवण करिए। 40 योजनानि और चतुर्युक्तानि काश्यप। कहते बहुभीति जो पुर है, बहुभीति आदि जो पुर है उसके आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है और धर्मराज के पुर में हाहाकार शब्द हो रहा है। और हे गरुड़ जी, कहते हैं जिसको देखकर पापी भी जब इस शब्द को श्रवण करता है तो पापी जीव भी हाहाकार करने लग जाता है। और कहते हैं वहां पर जो द्वारपाल उपस्थित हैं हमेशा, वो जब एक पापी को लेकर के सब पुरों से गुजरने के पश्चात यमराज के पुर में पहुंचते हैं तो बताते हैं कि यमराज जी को कि हम एक पापी को और ले आए हैं। इस प्रकार से द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं और चित्रगुप्त जाकर के धर्मराज से कहते हैं। जब जीव वो यात्रा करता है, यात्रा पूरी करने के बाद जब यमराज के पुर में पहुंचता है तो उन्हें सूचना प्राप्त होती है। कौन जाता है? कहते नास्तिका ये नरातार्च महापापरता सदा। सभी लोग जानते हैं क्या? कहते हैं भैया जिसने पाप कर्म किया है, जो पापी है, वही यमराज के पुर को जाता है ना। धर्मात्मा के लिए ये मार्ग नहीं है। और फिर भी चित्रगुप्त कहते हैं भैया चित्रगुप्त वैसे सारी बात को जानने वाले हैं, किस व्यक्ति ने कैसा कर्म किया है चित्रगुप्त सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन जानने के बाद भी कहते हैं जो चित्रगुप्त के दूत है, यमराज के दूत हैं, श्रवण और श्रवणादिक, तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापं च पृच्छति।
तो उसके बाद कहते हैं भैया चित्रगुप्त श्रवण जो उनके दूत है ना, एक दूत है उनका नाम है श्रवण, और उससे उनकी जानकारी लेते हैं कि इस व्यक्ति ने कौन सा कर्म किया था जिसके कारण ये यहाँ पर आया है ना, उसके कर्म को श्रवण करते हैं। और कहते हैं श्रवण कौन है, तो कहते हैं भैया श्रवण जो है ब्रह्मपुत्रास्ते देवा परिपृच्छन् सर्वभूपातालचारिणः। कहते हैं भैया श्रवण जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और कहते हैं ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, पाताल लोक में, मृत्यु लोक में सर्वत्र भ्रमण करने रहते हैं और भ्रमण भी करते हैं। कहते हैं श्रवण करने मात्र से लोग व्यक्ति के कर्म को जान जाते हैं। कोई व्यक्ति कैसा भी कर्म करे, कहते हैं भैया वो कर्म, कहते हैं श्रवण जो है उनके जो गण है वो सुनने मात्र से ही उसे जान जाते हैं। तेषां प्रत्यतथा भूता श्रवणया पृथगाभयाः स्त्रीणां विचेषितं सर्वं ताविजानति तत्वतः। और जो सुनने के कारण व्यक्ति के कर्म को जानते हैं, जिसने जैसा कर्म किया है, इसलिए उनका नाम श्रवण रखा गया है। और कहते जो स्त्रियों के कर्म को जानने वाली है उनका नाम श्रवणी है। ऐसे ब्रह्मा के पुत्र हैं श्रवण और श्रवणी, जो व्यक्ति के कर्म को सुनने मात्र से जान जाते हैं। तेषां प्रज्ञास्तथा भूता श्रवण्या प्रतिगाभया सर्वमा वेदयन्त्येव चित्रगुप्तायते चताः। कहते इस प्रकार से संसार में जो प्राणी शुभ या अशुभ, प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से जो कर्म करते हैं, उसको श्रवण और श्रवणी नामक जो धर्मराज के दूत हैं, प्राणियों के शुभाशुभ को कहते मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्म को तत्व से जान जाते हैं। कहते हैं भैया हम लोग केवल शरीर से कर्म करें वही नहीं जानते, अगर आपने मन से भी कोई बुरा कर्म किया तो उस मानसिक कर्म को भी वो श्रवण और श्रवणी जान जाते हैं, और कहते हैं वो जाकर के यमराज को बताते हैं। एवं तेषां शक्तिरस्ति मर्त्याधिकारिणां कथयन्ति नृणां कर्म श्रवणा सत्यवादिनः। कहते हैं मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने वाले जो श्रवणादिकों की शक्ति है, वह सत्यवादी श्रवण कहते मनुष्य मात्र के किए हुए सभी कर्म कार्यों को चित्रगुप्त को बताते हैं। इस प्रकार से कोई व्यक्ति कितना भी छुप करके कार्य करे, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो जो श्रवण है वो हमेशा श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से सभी कर्मों को जान जाते हैं। इसलिए कहते हैं एवं तेषां यथाशक्ति। इसलिए कहते हैं भैया जो भी कर्म प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। अगर हम धर्म कर्म करेंगे तो वो श्रवणादिक जो है वो चित्रगुप्त को उस प्रकार के कर्म को बताएंगे। व्रते दानेश सत्योक्ता यस्तोषयति तान् नरः भवन्ति तस्य ते सौम्या स्वर्गमोक्ष प्रदायिनः। इस प्रकार से कहते हैं भैया अगर कोई व्रत करता है, कोई सत्य बोलता है, कोई दान करता है, कोई सेवा करता है, तो वो श्रवण प्रसन्न होते हैं, और जब श्रवण प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार से जो श्रवण और श्रवणी हैं वो हमेशा सत्य बोलने वाले हैं। और पापिनां पाप कर्माणि ज्ञात्वा ते सत्यवादिनः धर्मराज पुर प्रोक्ता जायन्ते दुःखदायिनः आदित्य चंद्रावनिलो नलश्च द्यौर्भूमिरापोर्दियं यमश्च आहाश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मस्य जानाति नरस्य वृत्तम्। इसलिए कहते हैं भैया जो दूत है श्रवण नामक, वो व्यक्ति के कर्म को जानते हैं, वो चित्रगुप्त को बताते हैं, चित्रगुप्त यमराज को बताते हैं, और उसके अनुसार यमराज व्यक्ति को दंड प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं भैया वो जो श्रवण श्रवणिया है वो सभी कर्म के साक्षी हैं। और कौन कौन साक्षी हैं तो बताते हैं आदित्य चंद्रवानिलो नलश्च द्यौः। कहते हैं भैया कि जो सूर्य है हमारे कर्म के कई साक्षी हैं, उसमें एक सूर्य नारायण साक्षी है, सूर्य भी हमेशा कर्म को देखते हैं। रात्रि के साक्षी चंद्रमा है। इस प्रकार से अग्नि देवता कर्म के साक्षी हैं। अनल आकाश पृथ्वी जल अंतर अपनी आत्मा अपना मन और दिन रात्रि दोनों संध्या और धर्म ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। इसलिए धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण तथा भास्कर आदि सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप पुण्य को भली बात जानते। इसलिए हमको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो भी कर्म व्यक्ति करे, चाहे शुभ कर्म है और चाहे अशुभ कर्म है, वो इतने सारे कर्म के साक्षी हैं जो हमेशा इस व्यक्ति के पाप और पुण्य को जानते हैं।
इस तरह से एवं सुनिश्चयं कृत्वा पापिनां पातकं यमः आहूय तन्निजं रूपं दर्शयन्ति भीषणो पापिष्ठास्ते प्रपश्यन्ति यमरूपं भयंकरं दंडहस्ते महाकाय बाहिषो पुलिसं स्थितम। कभी भी जब पापी जीव यमराज के पुर में जाता है तो यमराज अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं। यमराज का स्वरूप कैसा है? कहते भैया वो भैंसे पे सवार होकर के यमराज बड़े शरीरधारी है, हाथ में दंड लिए हुए हैं और प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है वैसे वो शब्द करते हैं। काजल जैसी काली उनकी कांति है, बिजली के प्रभा के समान प्रकाशमान है और शस्त्रधारी और 32 भुजा से युक्त ऐसे यमराज को देख करके पापी जीव भयभीत हो जाता है। योजनत्रय विस्तारं वापि तुल्य विलोचनं दंष्टा करालवदनं रक्ताक्षं दीर्घनासिकं मृत्युजरादिभिर्युक्ता चित्रगुप्तोऽपि भीषण सर्वे दूताश्च गर्जन्ति यमतुल्यास्तिके। कहते 3 योजन विस्तार है, वापी के तुल्य समान जैसे कुआं होता है वैसा यमराज का मुख है, लाल लाल यमराज के नेत्र हैं, लंबी उनकी नासिका है, ऐसा यमराज का स्वरूप है और मृत्यु ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण कर लेते हैं और यम के जैसे भयानक रूप चित्रगुप्त के पास आकर गरजते हैं, जिसको देख करके पापी भयभीत हो जाता है। यमराज का दर्शन करने पर वो पापी जीव भयभीत हो जाता है, हाहाकार करके पुकारने लगता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन कहते हैं भैया भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषिता किमर्थम अर्जितम पापम युष्माभिर्विवेकिभिः। तो उसके बाद कहते हैं भैया चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उनके किए हुए कर्म को श्रवण कराया। किस कर्म के कारण आप यहाँ आए हो, है ना? तो चित्रगुप्त यमराज से आज्ञा लेकर के बताते हैं भैया आपने जो ये कर्म किया पाप कर्म, उसके फलस्वरूप आप यहाँ पे आए हो। तो जब समय था तो आपने दुष्कर्म किया, पाप कर्म किया और पाप कर्म के फलस्वरूप आपका इस यमपुर में आगमन हुआ है। भो काम क्रोधादि उत्पन्नम संगमेन च पापिनम। कहते मन में जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो व्यक्ति से पाप कराती है। मन में जब क्रोध उत्पन्न आ जाए उस समय व्यक्ति का विवेक मर जाता है और क्रोधित होकर के वो पाप कर्म करता है और इन सारे पाप कर्मों के कारण ही कहते हैं भैया आप यहाँ पर यमपुर को आए हो। कृतवंतम पुरायो पापान्यंत हर्षिता तथैव यातना भोग्या किमिदान्यू परामुख। कहते भैया जब समय था तो आपने पाप कर्म किया और अब जब कर्म के फल को भोगने की बेला आई है तो आप रुदन क्यों कर रहे हो, रो क्यों रहे हो? अब जैसे आपने हंसते हुए पाप कर्म किया उसी प्रकार अब हंसते हुए अपने कर्म के फल को भी भोगिए। कृतानि यानि पापानि युष्माभिः सुबहून्यपि तानि पापानि दुःखस्य कारणो न वयं जनाः। कहते हैं भैया कि आपको लगता होगा कि यमराज आपको दुख देना चाहते हैं, आपको लगता होगा कि हम चित्रगुप्त आपको दुख देना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते भैया हम तो जो जिसने जैसा कर्म किया है उसका वैसा फल प्रदान करते हैं और बाकी किसी को लेना देना नहीं है। हम आपके शत्रु नहीं है। मूर्खों भी पंडिते वापी दरिद्रो श्रेयान्विते सबले निर्बले वापी समवंती। कहते यमराज की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है ना? कोई धनवान हो चाहे निर्धन हो, यमराज के लिए सभी एक समान है ना? कोई पुण्यात्मा है या कोई पापी है, यमराज कोई भेदभाव नहीं रखते। कोई इसी प्रकार से यमराज कोई मूर्ख हो चाहे कोई धुरंधर विद्वान हो, यमराज की दृष्टि में सभी एक समान है और जिसने जैसा कर्म किया है यजमान उसको उनके किए हुए कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। चित्रगुप्ते सेति वाक्यम श्रुत्वा देवा विनोददा शोचन्तं स्वाभिकर्माणि तूष्णीं दृष्टन्ति निश्चलाः तदर्जे निर्दया दूता ताड़यित्वा वदन्ति च गच्छ पापिन् महाघोरान् नरकानति भीषणान्। इसके बाद वो पापी जीव अपने कर्म को याद करने लगता है और अपने पाप कर्म को याद करके वो विलाप करने लगता है। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं यमराज के दूत उसको दंड देने के लिए आगे ले चलते हैं। धर्मराजोपि तान् दृष्ट्वा चोरवन् निश्चलान् स्थितान् आज्ञापति बाबानां जाति चैवं यथोचितं। कहते दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित होकर के और प्रेतों को ताड़ना देने के लिए कहते हैं उनके जो दूत हैं यमराज के आज्ञाकारी प्रचंड और चंड, कहते हैं प्रचंड और चंड दूत एक पास से उन सभी प्रेतों को बांध करके और फिर नरकों में ले जाते हैं
और नरकों के समीप एक बड़ा शालमली का वृक्ष है, कहते अग्नि के समान कांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार है और 100 योजन ऊंचा है। यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे की ओर उल्टा लटका करके और श्रृंखला आदि से उसको मारते हैं। कहते हैं इस तब प्रेत अग्नि से जले हुए रोते हैं, क्योंकि उस स्थान पर उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। तस्मिन्नैव शाल्मली वृक्षे लंबते नेक पापिनः क्षुत् पिपासा परिश्रांता यमदूतैः ताड़िताः। कहते भूख लगी है, प्यास लगी है, पर वहां पर कोई उन्हें भोजन देने वाला नहीं है, कोई उनको जल देने वाला नहीं है, और ऊपर से यमदूत जो है वो ताड़ना करते हैं। तब जो पापी जीव है अपने पाप कर्मों को याद करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है यमदूतों से, क्षमस्व भोपराधम में कृतांजलि पुटाइते विज्ञापयन्ति तान् दूतान् पापिष्ठास्ते निराश्रया पुनः पुनश्च ते दूतैर्हन्यते लोहयष्टिभिः मुद्गरैस्तोमरै कुन्ते गदाभिर्मुसलैस्तथा। कहते उसके बाद जो पापी जीव है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, आज के बाद हम कोई अपराध नहीं करेंगे, हमको क्षमा करिए। और लेकिन इसके बाद यमदूत कहते उनको अनेक प्रकार से दंड प्रदान करते हैं, कभी भाले से मारते हैं, कभी तोमर से, कभी लोह दंड से, कभी मुद्गर से, कभी गदा मूसल से, अनेक प्रकार से उस पापी जीव को यमराज के दूत पीड़ा देते हैं। ताड़नाचैव निश्चेष्टा मूर्छिताश्च भवन्ति ते तदा निश्चेष्टान् दृष्ट्वा किंकरास्ते वदन्ति ते। कहते बार बार इस प्रकार कष्ट को भोग करके मूर्छित हो जाता है, फिर जब जागता है फिर उसे यमराज के दूत कष्ट देते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से कष्ट किया देने के बाद वो यमराज के दूत कहते हैं, भो भो पापा दुराचारा किमर्थं दुष्ट चेष्टितं सुलभानी च नामानि जलानिद्रावहं कचे। कहते भैया कि हे दुराचारी प्रेत, तूने पाप कर्म आखिर किया क्यों जो तुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। कहते परमात्मा ने तो अगर जिस जीव को धरा पर भेजा है, कहते अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। राम तो सबको देते हैं, सबको रोटी की व्यवस्था है, सबको सब देते हैं, फिर तूने लोभ में आकर के इस प्रकार से ऐसे पाप कर्म किए क्यों जो तुझे भोगना पड़ रहा है। ताड़नाश्चैव निश्चेष्टा और मूर्छिताश्च भवन्ति ते। कहते भी ये संसार में अन्न भी सुलभ था, जल भी सुलभ था, वायु भी सुलभ था, परमात्मा ने सब प्रदान किया, लेकिन उसके बाद भी तूने कभी दान पुण्य नहीं किया। हम कहते जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं, जो कुछ भी हम कमाते हैं, उसमें से दशांश दान करना चाहिए। तो आपने कहते सब कुछ प्राप्त किया, परमात्मा ने सब कुछ आपको प्रदान किया, लेकिन आपने न कभी दान किया न कभी कोई पुण्य किया, इसीलिए आज यहाँ आप आए हो। अवो ग्रासार्धमपि नो दत्तो न श्वायतोर्बलिं नमस्कृत्यां नातिथयो न कृतं पितृतर्पणो। न कभी अतिथियों का आदर किया, न कभी भूखों को भोजन कराया, न कभी प्यासे को पानी पिलाया, न कभी तूने बलि वैश्वादि यज्ञ किए, किस प्रकार से कोई भी पुण्य नहीं किया। समय पे तूने यमराज और चित्रगुप्त का ध्यान नहीं किया, दोनों का जप नहीं किया, पूजन नहीं किया। यमराज का ध्यान रहने से कहते हैं जो जीव है वो पाप कर्म नहीं करता, इसलिए स्मरण करना। कहते दो बात तन को भूल मत, और जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। कहते दो बातों को भूलना नहीं चाहिए जीवों को। किसको? कहते मृत्यु को न भूलिए और दूसरा भगवान को न भूलिए। और जिसको हमेशा भगवान याद है, जिसको हमेशा मृत्यु याद है, कहते वो जीव कभी पाप कर्म नहीं करता, है ना। व्यक्ति जीने की चाह में अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है, और जब ये मान ले कि भैया मृत्यु आने वाली है, शायद ये जो सांसें हैं, सांसों का कोई भरोसा नहीं है, ये गई और पुनः आए ना आए कोई इसका विश्वास नहीं है। जब मृत्यु याद रहे तो व्यक्ति कभी पाप कर्म नहीं करेगा। ना किंचित कृतं तीर्थं पूजिता नैव देवता गृहाश्रम नापि हंतकारोऽपि नो धृतः शुश्रुविदाशनो शन्ते भुङ्गस्वं पापफलं स्वयं यततो धर्महीनोऽसि ततः संतायडे भृतम्। कहते गृहस्थ में रहकर के गृहस्थों का कर्म क्या है? गृहस्थ कहते हैं ब्रह्मचारियों को भी भोजन देता है, और गृहस्थ जो है उस सन्यासियों का भी भरण पोषण करता है।
गृहस्थ में रहने पर कहते तूने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं करी। गृहस्थ में रहने पर धनार्जन करना चाहिए और धनार्जन करने के पश्चात फिर कहते हैं तीर्थ यात्रा जाना चाहिए। समय मिले तो इस जीवन में तीर्थाटन करिए, तीर्थों में जाइए, भगवान का भजन करिए, समय निकालिए, क्योंकि जीवन का परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, है ना। इस शरीर के रहते भगवान की प्राप्ति हो जाए, इस शरीर के रहते संसार के प्रति जो ममता है वो कम हो जाए और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इसीलिए तीर्थाटन करना चाहिए। लेकिन यमराज के दूत कहते हैं कि भैया तू किसी तीर्थ में नहीं गया। ना किंचित कृतम तीर्थम पूजिता नैव देवता, और किसी देवताओं का पूजन नहीं किया। गृहस्थों को 5 देवताओं का पूजन करना चाहिए। 5 देवता कौन है? कहते भैया गणपति पूजन करना चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए, मैया दुर्गा की सेवा, तीसरे भगवान सूर्य नारायण की उपासना, चौथे भोलेनाथ की उपासना और 5वें देवता कौन है? भगवान नारायण की उपासना। इन 5 देवताओं की उपासना प्रत्येक गृहस्थों को करनी चाहिए, लेकिन तूने नहीं किया और अभिमानवश भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। असुश्रुता विष्णु संतो भुंगस्व पाप फलो स्वयं यदतो धर्महीनासि तदह संडास्यते भृशं क्षमापराधं गुरुते भगवान हरिरीश्वर वयन्तु सापराधानां दंडनाहि तथा गया। और कहते जीवन में अगर तूने हरि नाम लिया होता, राम कृष्ण हरि ये परमात्मा के नाम है, राम नाम लिया होता, हरि नाम लिया होता, कृष्ण नाम लिया होता, तो नाम के प्रभाव तुझे यमलोक को नहीं आना होता। लेकिन तूने समय रहते तूने भगवान का जप नहीं किया, इसीलिए तुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। भगवान कौन? कहते भैया क्षमा पराधम करते। भगवान कहते सभी पापों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन तूने तू भगवान की शरण में नहीं गया, इसलिए आज इस यमलोक को आया है। एवं मुक्ता चुदे दूता निर्दयो ताड़यन्ति तान, ऐसा कहते हुए बताते हुए यमराज के दूत उसे ताड़ना देते हैं, उस जीव को जो पापी जीव है। और इस प्रकार से प्रेत जले हुए अंगार की तरह ताड़ना करने से नीचे गिरते हैं। शालमली वृक्ष से जो वृक्ष के पत्ते हैं, वो पत्र कहते हैं शालमली वृक्ष जिसका पत्ता इस प्रकार से गिरता है ना, नुकीले भाले की तरह शरीर का छेदन हो जाता है और उसको कुत्ते भक्षण करते हैं, तब प्रेत दुखी होकर के रोता है। रुदन करते हुए प्रेतों के मुख में कहते हैं धूल से भरकर, प्रेतों का मुख में धूल भर करके यमराज के दूत उसे मारते हैं। इस प्रकार से आरा आदि काष्ठ की तरह पापी का भेदन करते हैं। अनेक प्रकार से जितने भी प्रकार की पीड़ा उस पापी जीव को प्रदान करी जा सकती है, उतने इस प्रकार की पीड़ा प्रदान करी जाती है। तो अर्धो खाटवावटे केचित् भिद्यन्ते मोदिसायकै अबरे यंत्र मध्यस्था पीड्यन्ते चक्षुदण्डवत् केचिं प्रज्वलमानतो खाकारे प्रशोभितम् अमरुवेशद्वादोद्वायन्ते लोहपिण्डवत्। कहते अनेक प्रकार के दंड हैं। कैसे दंड है? कहते कभी उसको गड्ढा करके कटी पर्यंत गाड़ देते हैं और उसके बाद जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक बाणों से उसके शरीर का भेदन करते हैं। एक ये पीड़ा। और कौन सी पीड़ा? कहते जैसे गन्ने को पेरा जाता है वैसे पापी जीव को गन्ने के उस प्रकार के यंत्र में पेर दिया जाता है, इस प्रकार से। और कहते हैं जैसे अग्नि में जाए उनको जलते हुए अग्नि में उनको डाल दिया जाता है। कितने को दूत अग्नि पर तपे हुए घी में डाल देते हैं, कितने को तपे हुए तेल में डाल देते हैं। जैसे बड़े को तलते हैं वैसे उनको तल दिया जाता है। कितने को हाथी के सामने पटक दिया जाता है, जैसे हाथी कोई पागल हाथी जा रहा है और सामने उसको पटक दिया जाता है, हाथी के पैर नीचे कुचलने की पीड़ा होती है। कितने के मस्तक में, कितने के नेत्र में वज्र के समान जो चोच वाले पक्षी हैं, कौवे के समान पक्षी, वो छेद करके उसे डंक मारते मारते उस प्रकार से उनको मार देते हैं। और कई जगह के कुछ पापियों को गीध आदि जो मांस पक्षी है वो खा करके मार देते हैं। तो ये सब क्यों ऐसा? क्योंकि कहते हैं भैया ये उनके पाप कर्मों का फल है। ये गरुड़ पुराण इसीलिए श्रवण करना कि हम पाप न करें, इसीलिए सुनाया जाता है कि व्यक्ति पाप कर्म करने से डरे, है ना, और जीवन में पाप न करे। अगर पाप हो गया तब क्या करे? तो भगवान की शरण में जाए, है ना। जैसे आप श्री राम कथा श्रवण करें तो राम कथा में भी गलती से पाप सबसे हो जाते, जब भगवान भी न बचे। मैया को सती के मन में भगवान के प्रति मन में ये भाव आया कि ये भगवान नहीं हो सकते, तो मैया ने भी भगवान की परीक्षा ली है और ठाकुर परीक्षा का पाप लिया, है ना। और उसके कारण क्या हुआ? शरीर को त्यागना पड़ा, पार्वती के रूप में जन्म लिया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि पाप तो सबसे हो जाता है, लेकिन पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। क्षिप्यन्ते के कुपेषु पाल्यन्ते की गर्भता। इस प्रकार से कहते हैं भैया कुछ लोग जो जिसके धन को चुरा करके वहां जाते हैं तो वो लोग ऊपर
कहते यहाँ जिसने धन को हरण कर लिया है, वहां पर वो लोग मिलते हैं तो कहते भैया जो तुमने हमारा धन चुराया था वो सारा धन ला करके दे दो। वहां पे उनको वो अलग प्रकार से पीड़ा मिलती है। एवं विवदमानानाम पापिनाम नरकालये है, ऐसे नरक में पापी पुरुषों को आपस में विवाद करते हुए यमदूत उनके मांस खंड को छेदन करके मांगने वालों को दे देते हैं। इस प्रकार से यमदूत उनको ताड़ना देकर के पीछे से खींचकर अनेक जो जिनका जैसा कर्म है उनको वैसे नरक में भेज देते हैं। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी 84 लाख नरक है। तामिस्त्रो लोह शंकुश मोहरौरो शालमती, लेकिन उसमें से कुछ जो नरक प्रधान है मैं आपको कहता हूँ। तामिस्त्र लोह शंकु महारौरो शालमली रौरव कुंकल कालसूत्र पूत वृत्तिक संघात लोहितोद सविश संप्रतापन महानिरय काकोल संजीवन महापत अवीची अंध तामिश कुंभिपाक संप्रतापन एवं तपन। कहते प्रधान जो नरक है वो 21 नरक है और मुख्य नरक कहते कुल 84 लाख नरक हैं और 84 लाख में से ये 21 नरक जो आपने श्रवण किया वो प्रधान, और वे अनेक प्रकार के भेदों से रचे हुए हैं, नाना प्रकार के भोगों से एवं अनेक यमदूतों से परिपूर्ण है। इस प्रकार से नरकों में धर्म वर्जिष्ठ पापी पुष्ट गिरते हैं, वहां नरकों की वेदना को गल्भ पर्यंत भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय से, कहते किस कर्म से व्यक्ति कौन से नरक में जाता है। कहते भैया अगर स्त्री पुरुष अधिक परस्पर विषय भोग करते हैं तो तामिस्त्र नरक में जाते हैं, अंध तामिस्त्र नरक में जाते हैं और रौरव आदि नरक की यातना भोगते हैं। इसलिए ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को न करके केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने ही उदर को भरता है। कहते हैं भैया ऐसे पुरुष कुटुंब के एवं अपने देह को छोड़ करके परलोक में नरक आदि दुख को भोगते हैं। जिसने अनेक प्राणियों में बैर भाव करके अपने शरीर का पोषण किया, वह शरीर को त्याग करके पाप रूप पाथेय को साथ ले एकाकी जीव नरक में जाता है, अन्य कोई संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग करके कुटुंब का पोषण, इसलिए कहते जीवों का मुख्य धर्म है ईश्वर सेवा। समय निकालकर जिसने भगवत सेवा नहीं करी, समय निकाल करके जिसने प्राणियों में की सेवा नहीं करी, इसलिए कहते हैं सबको अपने जैसा मानी। मनुष्य को भगवान ने कुछ विशेष योग्यता प्रदान करी। क्या विशेष योग्यता? भगवान कहते हैं सब मम प्रिय ममते उपजाए और सबते अधिक मनुज मोह भाए। भगवान को सबसे अधिक मनुष्य प्रिय है क्योंकि मनुष्य सामर्थ्यवान है, वो प्राणियों को भोजन दे सकता है ना, वो ब्रह्मचारियों को भोजन देता है, वो सन्यासियों की सेवा करता है, इसलिए गृहस्थ जीवन धन्य है। केवले नय धर्मेण कुटुंब भरणो सुखः यात जीवोन्धता मित्रम चरभूतम सुपदो अंधताम नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः क्रमः समनुक्रम्य पुनरत्रावृदे क्षुतिः। कहते इस प्रकार से देव प्रेरित पाप का संचय करने से नरक जीव में भोग भोगता है। जैसे धन लुट जाने से जीव दुखी होता है, वैसे ही अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष नरक भोग के अंध तामित्र नरक में भोगता। कहते भैया व्यक्ति की जिम्मेदारी है परिवार का भरण पोषण करना, लेकिन अगर वो धर्म पूर्वक भोगे तो कहते भैया वो स्वर्ग में जाएगा, है ना। लेकिन उसने अधर्म से परिवार का भरण पोषण किया तो अंध तामित्र नरक में गिरता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, यह जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने भी नरक हैं उनको अनुक्रम से भोग करके तदनंतर जब पूरा पाप भोग लेता है ना, तो पूरे पाप को भोगने के पश्चात तब वो पुनः मृत्यु लोक में आता है। इसलिए अद्नत्रामस नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः ओमिति करो पुराणे सारोद्धारे यमयातना निरूपणाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रेम जोड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भाव से भगवान का नाम गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। गरुड़ उवाच कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कैः पापैर्नरके यान्ति तन्मे कथय केशव। श्रीभगवानुवाच। गरुड़ जी पुनः पूछते हैं कि भगवान हमको ये बताइए कि कौन जाता है गरुड़ इस यम मार्ग को, यमलोक को कौन जाता है, किस कर्म के करने के कारण जाता है, हमको बताइए। तो भगवान कहते हैं भैया सदैव वाक् कर्म निरताः शुभ कर्म परांगमुखाः और पापास्तु दक्षिण द्वारे मार्गणैव व्रजन्ते। कहते भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी जो शुभ कर्म से विपरीत होकर के हमेशा अशुभ कर्म को करता है और ऐसे पापी नरक में जाकर के पुनः नरक में जाते हैं, दुख के बाद फिर दुख भोगते हैं। कहते हैं उनके दुख कभी समाप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो बार बार पाप कर्म करते हैं, बार बार वो पाप कर्म करने के कारण कहते हैं बार बार दुख भोगते हैं और नरक में जाते हैं। दक्षिण द्वार से उनका प्रवेश होता है। ब्रह्मास्मिन्नेव महादुःखे मार्गे वैतरणी नदी तन्त्रे पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते। कहते धर्मराज का पूरा उसमें 4 दरवाजे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और पापी जीव दक्षिण द्वार से यमराज के नगर को जाता है। आपत्तिदायक कहते हैं भैया उस यमराज के मार्ग का जो द्वार है दक्षिण द्वार है, बीच में एक वैतरणी नामक नदी है। पापी जीव उस वैतरणी नदी में भी गिरता है। उसको मैं कहता हूँ कौन वैतरणी नदी में गिरता है, आप ध्यान से श्रवण करिए। ब्रह्मग्नाश्च सुरापाश गोगना वा बालघातकाः स्त्री घाती गर्भघाती च ये च प्रच्छन्न पापिनः। कहते ब्रह्मग्ना जो ब्रह्मघाती है, जो ब्रह्म हत्या करने, जो ब्राह्मणों की हत्या करता है, या सुरापाश जो मदिरा पान करता है ना, शराब पीने वाला, वो वैतरणी नदी में गिरता है। और गोघना व बालक जो बच्चों की हत्या, बाल घातक है, या जिसने गौ की हत्या करी है, और स्त्री घाती गर्भपाती जो किसी स्त्री की हत्या करने वाला है, जिसने कभी गर्भ का पात किया है, और जो छुप करके गुप्त रूप से इस प्रकार के पाप करते हैं, ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में गिरते हैं। ये हरन्ति गुरुर्द्रव्यम देवद्रव्यम द्विजस्य वा श्रीद्रव्यहारिको ये च बालद्रव्यहराश्रये। कहते हैं जो अपने गुरु का द्रव्य चुरा ले, जो देवताओं के पास चढ़े हुए द्रव्य को हरण कर ले, जो ब्राह्मणों के द्रव्य का हरण कर ले, और स्त्रियों को विश्वास दिला करके स्त्रियों के धन को हरण कर ले, बालकों के धन को हरण कर ले, किसी का उधार लेने के बाद उसे उधार न प्रदान करे, उसका वापस न दे, कोई बंधक रख ले, कोई विश्वासघाती है, कोई जहर मिलाकर किसी को अन्न देकर के मार दे, और जो पूरे दूसरों के अवगुण ग्रहण करके, जो हमेशा बुराई देखे, है ना, और गुणों की कभी प्रशंसा न करे, जो कोई गुणवान पुरुष है उसे ईर्ष्या रखने वाले, नीच पुरुषों से स्नेह रखने वाले, सत्संगति से विमुख मूर्ख, वे पुरुष जो तीर्थों की, सत्कर्म की, गुरु की और देव की निंदा करते हैं, पुराण और वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि को दूषण लगाने वाले, दूसरे को दुखी देख करके प्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी करने वाले, कटु वचन बोलने वाले, मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात को न सुनने वाले, और शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, ऐसे अभिमानी मूर्ख, हमेशा स्वयं को ही विद्वान मानने वाले, अपने आप को पंडित मानने वाले, और पूर्व के में गिनाए गए सभी दूसरे धर्म बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में आते। कहते ये सब वो पाप है जिसके कारण जीव यम मार्ग को जाता है। कहते इसलिए व्यक्ति को ये पाप कर्म नहीं करना चाहिए। यमदूत ताड्यमाना यान्ति वैतरणीं प्रति तस्यां वदन्ति ये पापा तानहं कथयामि ते। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूतों की ताड़ना से वैतरणी नदी में गिरते हैं, मैं उनको ध्यान से कहता हूँ, आप लोग श्रवण करिए। कौन वैतरणी नदी में गिरता है? कहते आप और सुनिए। मातरौ ये मन्यन्ते पितरं गुरुमेव च आचार्यं चापि पूज्यं च तस्यां मज्यन्ति ये नराः सतां गुणसहस्रेषु दोषान् आरोप्यन्ते तेषु मज्ञां च कुर्वन्ति वैतरण्यां पतन्ति ते। कहते भैया जो किसी अच्छे, किसी का स्वभाव अच्छा है तो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति से द्वेष करने वाले, और अपने किसी द्वेष के कारण पतिव्रता कोई स्त्री है उसको आरोप लगाने वाले, और ऐसी पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाला जीव, कहते हैं वो वैतरणी नदी में गिरता है। सताम गुणसहस्रेषु, कहते हजारों गुण है किसी के अंदर, लेकिन उसमें बुराई ढूंढने वाले कुछ लोग ऐसे हैं, कितनी भी अच्छाई भरी पड़ी है वो हमेशा कमी ही निकालते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भी वैतरणी में गिरते हैं।
ब्राह्मण को कुछ संकल्प लेकर के इतना दान दूंगा और बाद में दान न देने वाले, कहते हैं वो भी वैतरणी नदी में गिरते हैं। स्वयं दत्तापहर्ता च दानम दत्वानुपातकः, और कहते हैं भैया जो दूसरों की आजीविका हरण कर ले, किसी की वृत्ति का हरण कर ले और दूसरे को कोई अगर दान करे तो उसको रोकने वाला, ऐसा जीव भी वैतरणी नदी में गिरता है। स्वयं दत्तापहर्ता च दानम दत्वानुपातकः परवृत्ति हरस्यैव दाने दत्ते निवारकः यज्ञ विध्वंसकश्चैव, कोई यज्ञ होता रहे, यज्ञ को विध्वंस करने वाला जीव भी वैतरणी नदी में गिरता है। और कथा भंग कर से, कहीं कथाएं हो रही हैं, कहीं भगवान का कीर्तन हो रहा है, कहीं भगवान की लीला नाम गुण की सेवा हो रही हो, और कहते हैं उसको भंग करने वाला जीव भी वैतरणी नदी में गिरता है। दूसरे के अन्न क्षेत्र को हरण करने वाला, और यश गोचर कर्षक, गोचर भूमि जो गाय के चरण की योग्य भूमि होती है, गोचर भूमि को जो हरण कर ले, अपने लिए ले ले, कहते हैं ऐसे लोग भी वैतरणी नदी में गिरते हैं। और ब्राह्मणों रथ विक्रेता, कहते ब्राह्मण है, कहते जन्म से तो ब्राह्मण है लेकिन कर्म से व्यापार कर रहा है ना, ब्रह्म कर्म। कहते ब्राह्मणों का कर्म क्या है, पहले ब्राह्मणों का कर्म है भगवत सेवा, है ना, भगवान की ठाकुर सेवा के बाद चाहे जो करे वृत्ति के लिए, लेकिन ब्राह्मण होकर के अपने कर्म को नहीं करता और दूसरे कर्म करता है, वो भी जाकर के वैतरणी में गिरता है। कहते ब्राह्मणों रस विक्रेता, कहते ब्राह्मण होकर के रस बेचता है, जूस बेचता है, और यदि त्रिशलीपति गुड़ तेल आदि का व्यापार कर रहा है, और वेद वेदोक्त यज्ञात्मार्थ पशुमारकः, और कहते कभी उसने संध्या नहीं करी, कभी भगवान ठाकुर की सेवा नहीं करी, कभी अपने घर में स्वयं पूजन नहीं किया, और हमेशा ब्राह्मण होकर के कोई अगर मांस भक्षण करे, ब्राह्मण होकर के कोई मदिरा पान करे, कहते हैं कि और न किसी की आज्ञा में चले, शास्त्र का कभी अध्ययन न करे, ऐसे लोग भी वैतरणी नदी में गिरते हैं। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण को पहले अपना कर्म करना चाहिए, प्रातः काल उठ करके संध्या कर्म करे, भगवान की सेवा करे, कुछ न हो तो गायत्री जप तो अवश्य करे, न अधिक सामर्थ्य एक माला करे, 11 बार तो करे, 11 बार गायत्री जप करे, ताकि बिना गायत्री के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है ना, और लेकिन ब्राह्मण होकर के ये कर्म न करे और बाकी दुनिया भर के व्यापार करे, कहते भैया वो भी वैतरणी में गिरता है। राजभार्याभिलाषी च परदारापहारक कन्यायाम कामुकश्चैव सतीनाम दूषकश्चयः, कहते राजा की स्त्री की इच्छा करे, शूद्र होकर के वेद पढ़े, कपिला गाय का दूध पीवे, यज्ञोपवीत धारण करे, ब्राह्मणी के प्रति जो कुदृष्टि रखे, और पूर्व में कहे अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले, वेद कर्मों का त्याग करने वाले सभी मूर्ख वैतरणी नदी में गिरते हैं। और यहाँ यमदूत आकर के यमराज की आज्ञा से उन पापियों को वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। कहते ये सारे ऐसे कर्म है कि उनको यमराज के दूत वैतरणी नदी में ढकेल देते हैं। या वै धुरंधरा सर्वा धोरयाणाम खगातिप अतस्तस्याम प्रचिक्षपन्ते वैतरण्याम च पापिनः, कहते हैं भैया वैसे तो 84 लाख नरक हैं, लेकिन 84 लाख में जो 21 मुख्य नरक हैं, कहते हैं इस 21 मुख्य नरकों में कहते हैं उन पापियों को गिरा दिया जाता है, जो हमने पूर्व गिनाया था 21 नरक, उन सारे नरक में। तो कृष्णाम गौरियादि नो दत्ता, इस प्रकार से जो जिसने कभी जीवन में गौदान नहीं किया, जिसने कभी ठाकुर सेवा नहीं करी, वो वैतरणी नदी में गिरता है। कूट साक्षी देने, गलत कर्म में साक्षी दे दे, है ना, किसी ने कोई गलत कर्म किया और उसमें साक्षी दे दे कि नहीं 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 हम भी थे, उसने कुछ नहीं किया, तो ऐसे लोग भी वैतरणी में जाते हैं। कूट धर्म में परायण, कपट द्वारा धन पैदा करने वाले, चोरी से जीविका करने वाले, बड़े बड़े वृक्षों का छेदन करने वाले, वृक्षों को काटने वाले, वन को नष्ट करने वाले, कोई विश्राम कर रहा है उसके विश्राम को नष्ट करने वाले, और व्रत को, कोई भी व्रत यदि धारण किया है तो व्रत को पूर्ण उसका उद्यापन करने के बाद त्यागना चाहिए, है ना। किसी ने व्रत को ऐसे ही त्याग दिया हो, तीर्थ यात्रा को न करने वाले, कभी तीर्थ नहीं जाता, और इस प्रकार से स्वामी को दूषण लगाने वाली स्त्री, पर पुरुष का सेवन करने वाले इत्यादि सभी जो पाप कर्म करने वाले हैं वो शालमली वृक्ष के नीचे आकर के दुख भोगते हैं। यमदूत ऐसे पापियों को प्रताड़ित करके नरक में गिराते हैं। पुनः नरक आदि में जो पापी गिरते हैं उन्हें कहता हूँ नास्तिका भिन्न मर्यादा कदरिया विषयात्मिका दाम्भिका शिक्षक देवई नरक गामी। कौन कौन नरक जाता है? जो नास्तिक है वो नरक जाता है। ध्यान से श्रवण करिए, ये जो कर्म करने वाले हैं वही नरक में जाते हैं। कौन कौन है? नास्तिका भिन्न मर्यादा,
तो मर्यादा का भेदन करे, धर्म न करे और केवल अपने लिए धन खर्च करे, दूसरों के लिए धन न खर्च करे। और दाम्भिकाश कृतघ्नाश तेवै नरकगामिनः, विषय में इच्छा रखने वाले, दाम्भिक हैं, अन्य किसी का उपकार नहीं मानने वाले, कूप तालाब बावली देव मंदिर प्राणियों के घर को नष्ट करने वाले, कहते ये सब पाप कर्म है, इसलिए कभी मंदिर न तोड़ना चाहिए, कभी कोई बावली बनी है बावली न तोड़िए, कोई पेड़ न काटिए, कहते ये सब जो करने वो नरक जाते हैं। और विष्णु धारा शिशु नृत्या तथा गुरु, घर में अगर परिवार में अगर कोई मुखिया है, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान महुवे, मुखिया अगर है तो सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे, ये जिम्मेदारी। और कहते भैया जो मुखिया होने के बाद भी स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को भोजन किए बिना ही अकेले भोजन कर लेता है, वो भी नरक जाता है। तो इस प्रकार से जो शंकु से, काष्ठ से, पत्थरों से, कांटों से मार्गों को रोकते, कुछ लोग रास्ते में कांटे बिछा देते हैं, है ना, ऐसे सब नरक में जाने वाले। शिवम शिवाम हरिम सूर्यो गणेशं सद्गुरुं बुधं न पूजयन्ति ते मंदास्ते वे नरकगामिनः, कहते हैं भैया जिसने जीवन में शिव जी का पूजन न किया है, जिसने शिवा मतलब मैया दुर्गा की सेवा न की है, जिसने भगवान नारायण की, सूर्य की सेवा न करी है, जिसने कभी गणपति सेवा न करी है, जिसने अपने सदगुरु भगवान का पूजन नहीं किया है और जिसने अपने ब्राह्मणों का पूजन नहीं किया है, कहते हैं वो भी नरक में जाते हैं। तो ब्राह्मणानाम न कलायम गो युद्धं कल प्रिया, कभी कोई गाय युद्ध कर रही है तो जो जीव है उसे प्रयास करना चाहिए कि गौ युद्ध को रोके, है ना, कहीं ब्राह्मण युद्ध कर रहे हैं तो ब्राह्मणों को युद्ध से रोकना चाहिए। पर कहते भैया देख करके कोई लड़ रहे हैं और उसमें अनुमोदन करे, बहुत बढ़िया लड़ाई चल रही है भैया, एकदम लगे रहिए, ऐसे अनुमोदन करने वाले भी नरक में जाते हैं। अनन्य शरण श्रीणाम ऋतुकाल व्यतिक्रमं ये प्रकुर्वन्ति विद्वेषा ते वै नरकगामिनः, कहते स्त्रियों के स्वामी, जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़ करके अन्य शरण में जाती हैं, कहते हैं वो सब नरकगामी हो जाती हैं। इसलिए ये पी गच्छन्ति कामांधा नरा नारीम रजस्वलाम, जो कामांध होकर के रजस्वला स्त्री का सेवन करे, पर्व तिथियों में, जल में, श्राद्ध दिन में स्त्री का सेवन करे, जो पुरुष शरीर का विष्ठा मलमूत्र को जो अग्नि में त्यागे, है ना, मलमूत्र को जल में डाले, मलमूत्र को पुष्प के बगीचे में त्यागे, मलमूत्र जो मार्ग के बीच में त्यागे, जो गौशाला में मलमूत्र करे, कहते हैं ऐसा जीव भी नरक को जाता है। तो धनुष खड्ग आदि शस्त्र बनाने वाले, शस्त्र को बेचने वाले भी नरक में जाते हैं। वैश्य होकर के शूद्रों वाला व्यापार करे, मतलब चमड़ा बुना बेचे कुछ, है ना, जो वैश्य होकर, वो भी नरक में जाता है। और जो अनाथों पर दया नहीं करता, जो सत्पुरुषों से, साधु पुरुषों से द्वेष करने वाले हैं, अपराध के बिना सभी को बिना अपराध के दंड देने वाले हैं, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर के जो ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते, वो भी नरक में जाते हैं। तो सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले, प्राणियों पर दया न करने वाले, सबसे कपट रखने वाले भी नरक में ही जाते हैं। नियमान् समुपादाय ये पश्चात् जितेन्द्रिया विगलापयन्ति तान् भूय ते वै नरकगामिनः, प्रथम नियम धारण करके अजितेंद्रिय पुरुष पश्चात नियमों को लाभवश त्याग करके देने वाले नरक में जाने वाले होते हैं। कहते भैया अगर आपने कोई जीवन में नियम लिया है और बीच में लोभवश किसी भी कारणवश उस नियम को छोड़ दिया बिना किसी कारण, तो कहते हैं वो भी नरक में जाते हैं। जो अध्यात्मक विद्या को देने वाले, गुरु को नहीं मानते, जो पुराण वक्ता का सत्कार नहीं करते, वो भी नरक में जाते हैं। और मित्र दोह कराये वही प्रीति छेद कराशे आशा छेद कराये ते वही नरकगामिनः, तो जो आशा, किसी की आशा को, भरोसा को तोड़ते हैं, किसी को विश्वास दिला करके भैया हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, और भरोसा दिलाने के बाद उसको नहीं करते, वो भी नरक में जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्र द्रोह, जो अपने मित्र के साथ द्रोह करे, और प्रीति छेद करना, जो कोई प्रेमी है अगर किसी से प्रेम कर रहा है तो प्रेम का नाश करने वाले, कहते सभी नरक में जाते हैं। विवाह देव यात्राम च तीर्थार्थान विलुम्पते सबसे नरके घोरे तस्मान्ना वर्तनो पुनः अग्निदह्यान महापापी गृहगामे तथा वने। विवाह को, देवता को, यात्रा को, तीर्थ को जाते समय और लोगों को साथ चलने वाला पापी पुरुष यदि किसी को लूट लेता है तो वो भी नरक में जाता है। किसी के घर में, गांव में, वन में अग्नि लगाने, किसी का घर किसी ने जला दिया, किसी की गांव को जला दिया,
और किसी को कोई वन में अग्नि लगा दे कहीं अपने आनंद के कारण, वो भी ते वही नरक गामिन, वो भी नरक में जाते हैं। तो खड्गतीश तत्पत्रे गात्र छेदो यदा भवेत। और उसके बाद कहते हैं भैया वहां तलवार जैसे तीखे पत्र देह पर गिरने से शरीर कटने लगता है। तब यमराज के दूत कहते हैं कि प्रेत ठंडी छाया में बैठकर सुख की निद्रा प्राप्त करो। खड्गतीक्ष्ण पानियो पात मिच्छेन वै तृषार्तो यदि जायते। कहते हैं भैया पापी जीव अगर पानी मांगता है तो उसको गर्म उबलता हुआ खौलता हुआ जल दिया जाता है पीने के लिए। उससे कहते हैं या तो फिर खौलता हुआ तेल प्रदान करते हैं, खौलता हुआ तेल पीने से उसे उसके सारे आंतें जल जाती हैं। पीयताम भुजताम पानम मत्र मूत देति ते पीत मात्रेण तेनेव दग्नांत्रा निपतन्ति ते। तो ये दूध कहते हैं भैया इसी पानी को पियो, तो गरम गरम तेल उनको पीने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार अनेक कष्ट को वो पापी जीव भोगता है, गिर जाता है, देह गिर जाता है, पुनः उठ करके अत्यंत कष्ट से रोता है, किंतु पराधीन परवश होकर के ऊर्ध्व श्वास लेता है, किंतु बोलने में भी समर्थ नहीं होता। इसलिए हे गरुड़ जी कहते हैं ये जो हमने आपको गिनाए ये पापियों के कर्म है, जिस पाप को करने के कारण जीव यम मार्ग को जाता है। इत्येवं बहुशस्त्रार्थ यातना पापिनात् कृता किमेतैर्विस्तारकात् प्रोक्ते सर्वशास्त्रेषु भाषिते तस्याक्षयं फलं भुक्त्वा तत्रैवोत्पद्यते पुनः यमाज्ञाय महिं प्राप्य भवन्ते स्थावरादयः। इस तरह कहते हैं भैया अब जब तक उसका व्यक्ति का पाप कर्म है, वो जीव उस पाप कर्म को भोगने के बाद जब पाप परिपूर्ण हो जाता है उसके बाद तब जाकर के मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। या अगर उसका पाप फिर भी शेष रह जाए तो क्या बनता है, वृक्ष गुल्मलतावल्ली गिरयश्च तृणानि च, तो वो स्थावर बन जाता है। स्थावर मतलब वृक्ष बन जाता है ना। वृक्ष भी जीव ही है, वही जीवात्मा वृक्ष बनती है अपने पाप के कारण। या वृक्ष गुल्मलतावल्ली, गुल्म बनता है, कोई लता बन जाती है, कोई वनस्पति बन जाती है, कोई पर्वत बन जाता है, कोई तिनका बन जाता है। इस प्रकार से स्थावर बन जाता है वो जीव। और ये सभी महामोह से युक्त है। कीटाश्च पशवश्चैव पक्षिणश्च जलेचरा, तो ये पुनः ये सभी कृमि बन करके, पशु पक्षी बन करके, मछली आदि देव निर्मित 84 लाख योनि, कहते हैं ऐसे 84 लाख शरीर है ना। कभी मछली बन जाए जिसका जैसा कर्म, कोई पशु पक्षी बन जाए और उसके अनुसार वो शरीर को प्राप्त करके भ्रमण करता है। उसके बाद कहते हैं ये 84 लाख क्रम है ना। 84 लाख शरीर मिलेगा, उसके बाद मनुष्य बनेगा, फिर 84 लाख की यात्रा। और कहते हैं जिसको 84 लाख से मुक्त होना है तो कहते हैं एक मनुष्य मात्र ही है जो 84 लाख की जो चक्कर उसे मुक्त हो सकता है। गलकुंडाच जन्मदा महारोग समाकुला, तो कहते स्थावर आदि में ये सब भ्रमण करके और जब पूरा हो जाए 84 लाख योनि में भटकने के बाद फिर वो मनुष्य बनता है। और मनुष्य बनने के बाद भी अगर पाप शेष रहा, पाप बच गया, तो नरक से आता हुआ जीव चांडाल योनि में उत्पन्न होता है, तो चंडाल बन जाता है। चंडाल बनना और या नहीं तो क्या बनेगा, गलकुंठाश जन्मांधा महारोग समाकुला, मतलब बचपन से अंधा है ना। ये सब पाप कर्म ही है। बचपन से कोई कोड़ी है, गलित कोड़ी है, कोई जन्मांध है, और अनेक प्रकार कुछ रोग देखो जीव को बचपन से है और लोगों को लगता है कि भैया इस जीव ने क्या पाप किया होगा, लेकिन उसका पाप शेष रह गया, उसके फलस्वरूप फिर उसे बचपन से ही इस प्रकार के रोग आदि घेर लेते हैं। जय जय श्री गुरु पुराणे सारुधार नरक पाप चिन्ह निरूपणम नाम चतुर्था। प्रेम चोलिए कृष्ण चंद्र परमात्मा श्री लाल की जय। श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्यायः गरुडोवाच येन येन च पापेन यद्यत् चिन्हं प्रजायते योयाम योनिम जगत्सन्ति तन्मे गतकेषु। गरुड़ जी कहते हैं हमको एक और बात बताइए कि कौन सा चिन्ह, मतलब पाप, किस पाप को करने से कौन सा चिन्ह मिलता है ना, यानी किस पाप को करने से जीव किस योनियों में जाता है, हमको वो जरा बताइए। भगवान कहते हैं ये पापिर्यान्ति यो योनि पापिनो नरकागता येन पापेन चिन्हं जायते मम तच्छृणु। कहते भैया देखो जिस पाप को करने के कारण जो जिस योनि में जाता है जरा ध्यान से श्रवण करिए। ब्रह्मा क्षय रोग इत्यादि, ब्रह्मा जो ब्रह्म हत्या करने वाला है उसको क्षय रोग होता है। दोगुना दोगुना मतलब जो गाय की हत्या करता है वो कोढ़ी बनता है। और कन्याघाती भवेत कुष्ठी, जिसने कन्या का वध किया है वो कोढ़ी, वो भवेत कुष्ठी, उसे भी कोढ़ होता है। और
त्रयश्चांडाल योनिषु। कहते भैया इस प्रकार से इनको चांडाल योनि में जानना चाहिए। तो चांडाल योनि है। स्त्री घाती गर्भजाति तब पुलिंदो रोगवान भवति। जो स्त्री का घात करे, गर्भघात करे, उनको पुलिंद नामक रोग होता है। अगम्या गमना संढो दुश्चर्या गुरु तलभगः। कहते इस प्रकार से अयोग्य गमन करने वाला नपुंसक होता है। गुरु पत्नी सेवन करने वाला का शरीर खराब होता है। मांस जो भक्षण करता है उसका शरीर के अंग लाल हो जाते हैं। और सावधतु मद्यपः, और जो मदिरा पीने वाले उसके दांत काले होते हैं। जिह्वा के स्वाद के कारण जो अभक्ष, जो नहीं खाना चाहिए, ऐसे का भक्षण करता है वो जलोदर नामक रोग से पीड़ित होता है। अदत्वा मिष्टमिष्टादि, जो दूसरों को दे करके और मिष्ठान स्वयं खाने वाला है वो कंठमाला रोग से होता है। जो श्राद्ध दिन में अशुद्ध अन्न देने वाला है उसको चित्रकुष्ठी नामक रोग होता है। अभिमान से गुरु का अपमान करने वाले को मिर्गी रोग होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी होता है। झूठी साक्षी देने वाला गूंगा होता है। पंक्ति जो भोजन में बैठे और जो पंक्ति भेद कर दे, कहते हैं भैया वो काना होता है। विवाह कहीं होता है उसका कोई विघ्न उत्पन्न करे तो भैया उसके ओठ कटे होते हैं। पुरुषों की चोरी करने वाला जन्मांध होता है। गौ और ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा और पंगु होता है। मिथ्या बोलने वाला का कभी कंठ अच्छा नहीं होता। मिथ्या बात सुनने वाला बधिर होता है। और जहर देने वाला मूर्ख और पागल होता है। अग्नि लगाने वाला खलवाटी होता है। मांस बेचने वाले दुर्गामी होते हैं। मांस खाने वाले जो होते हैं वो रोगी, जन्म से रोगी होते हैं। रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। और सुवर्ण की चोरी कर जो सोना चुरा लेता है उसके नाखून अच्छे नहीं होते। अन्न हरता भवेदा को शल्बो धान्य हार। अन्न जो लोगों के अन्न को चुरा लेता है वो मूषक बनता है। और धान्य को चुराने वाला शरभ बनता है, खरगोश बनता है। जल की चोरी करने वाला चामक बनता है। और जो विष चुरा लेता है वो बिच्छू बनता है। शाकम पत्रम से किम मत्वा गंधा छछुंदरी शुभान। कहते भी 7 पत्र चोरी करने वाले सुगंधित वस्तु को हरने वाले छछुंदर बनते हैं। और जो शहद चुराता है वो मधुमक्षिका बनता है। मांस खाने वाले गिद्ध बनते हैं। जो नमक लेने वाले हैं वो पिलिका बनते हैं। और तांबूल फल पुष्प आदि को हरने वाला वन में बंदर बनता है। जूता तृण काष्ठ रुई आदि को चुराने वाला भेड़ बनता है। जो हिंसा कर्म में जीविका और रास्ते में प्राणियों के धन आदि को लूट लेता है, जीव हिंसा करके शिकार खेलता है, वो कसाईयों के घर में बकरा बन करके काटा जाता है। तो जहर पी करके स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं, कहते वो पर्वत पे काले सर्प बनते हैं। और जो किसी की आज्ञा से नहीं चलने वाले हैं वो मदोन्मत्त निर्जन वन में हाथी बनते हैं। तो ब्राह्मण होकर के जो वैश्वदेव नहीं करे, शूद्रादि रजकादि सबके घर अन्न कहीं भी अन्न खा ले जो ब्राह्मण होकर, कहते हैं ऐसे ब्राह्मण भी और निर्जन वन में बाघ बनते हैं, व्याघ्र बनते हैं। तो इस प्रकार से अयाज की दक्षिणा गायत्री स्मरेद्यस्तु यो वै संध्याम उपासते अंतर्दुष्टो वै साधु स भवेत् ब्राह्मणो बकः। अंतर्दुष्टो जो अंदर से दुष्ट है ना, और बाहर से साधु बनता है, कहते हैं वो जन्मांतर अगले जन्म में बगुला बनता है, बकः। अयाज याज को विप्र ग्राम शुक। अयाज याज मतलब जिसके यहाँ यज्ञ नहीं कराना चाहिए उसके यहाँ भी धन के लोभ में यज्ञ करा दे, ऐसे ब्राह्मण ग्राम शुकर बनते, मतलब जंगली सुअर बनते हैं। खरो वही बहुविद्याते काको निमंत्रणो व्रजित। कहते भैया बिना बुलाए जो कहीं भोजन कर ले, है ना, निमंत्रण न मिला हो और भोजन कर ले तो कहते हैं ऐसा जीव जन्मांतर में कौवा बनता है। पात्रे विद्या मदाता च बलिवर दो भवे द्विजः। जो कोई सुपात्र है जिसको विद्या देनी चाहिए उससे भी विद्या को छुपा ले, है ना, ऐसा ब्राह्मण वो अगले जन्म में बैल बनता है। गुरु सेवा में करता जो शिष्य गोखर पशु। और जो गुरु की सेवा नहीं करते वो पशु बनते हैं। गुरु को हुंकार, जो गुरु से बात करे अपने गुरु से, वो कहते हैं भैया वन में ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तो प्रतिश्रुतम द्विजे दानो वदत्वा जम्बुको भवे सताम सत्कार करः फेत्कारोग्नि मुखो भवे। कहते हैं जो मित्र से द्रोह करे वो पर्वत पे गिद्ध बनता है। जो क्रय विक्रय करे वो उल्लू बनता है। जो वर्णाश्रम की निंदा करे वो कबूतर बनता है। जो आशा का छेदन करे, स्नेह का छेदन करे, द्वेष विचार करके अपनी स्त्री का त्याग करे वो चक्रवाक पक्षी बनता है। जो माता से, पिता से, गुरु से, अपनी बहनों से द्रोह करता है, कहते हैं हजारों जन्म तक वो गर्भ में मृत्यु पाता है ना, गर्भ में आएगा जरूर लेकिन
लेकिन गर्भ में मृत्यु हो जाएगी हजारों समय तक। जो अपनी सास को गाली देने वाली महिला है, कहते हैं वो नित्य कलह करने वाली जलौका बनती है, और जो अपने पति को हमेशा कड़वा कहती है वो जूका नामक बनती है। स्वपतिं च परित्यज्य परपुरुषान् वर्तते, कहते अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुषों की तरफ जो स्त्री आकर्षित होती है वो बलबुली कृत गोदा द्विजी सावाद दर्पिणी, कहते वो चमगादड़ी बन करके वृक्ष में उल्टा लटकती है। यह स्वगोत्रोपघाती च स्वगोत्री निवेश, जो अपने गोत्र का घात करके सगोत्र स्त्री का सेवन करता है तो ऐसा रीछ बनता है, और इस प्रकार से रीछ योनि में उत्पन्न होता है। तापस, जो तपस्वी की स्त्री के प्रति दुर्भाव रखे, कोई तापसी कोई साधु सन्यासी की पत्नी के प्रति, तो कहते हैं भैया साधु की धर्म पत्नी के प्रति गमन करने वाला मारवाड़ देश में भूत बनता है। जिसकी युवा अवस्था नहीं हुई उसके साथ गमन कर ले, कहते हैं वो अजगर बनता है। गुरु पत्नी के प्रति काम भाव रखने वाला गिरगिट बनता है। राजा की स्त्री का सेवन करने वाला ऊंट बनता है। मित्र स्त्री का सेवन करने वाला गधा होता है। इस प्रकार से कहते हैं अनेक प्रकार के पाप कर्म है जिसके कारण व्यक्ति सूकर बनता है। शुद्धा देवी तथा द्रव्यार्थम देव पूजाया करोति द्विजाधमः सवै देवलको नाम हव्य कव्येषु गरित। गांव में यज्ञ करने वाले देवलक ब्राह्मण को कुक्कुट योनि प्राप्त होती है। धन के लिए देवता पूजन करने वाला देवलक होता है। वह देव पितृ कार्य में अयोग्य ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए महा भयानक नरक को प्राप्त होकर के कर्मक्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न, कहते हैं इस प्रकार से पूरे पाप कर्म है जिसके कारण जीव को वो प्राप्त होता है। खरोष्ट महिषाणाम ही ब्रह्म योनि मृच्छते वृकश्वानस्य कालाम च सुरपा यान्ति योनिषु, कहते जो ब्रह्म हत्या कर ले वो नरक में दुख भोग करके पुनः इस मनुष्य लोक में गधा बनता है, ऊंट बनता है, महिष बनता है, भैंस बनता है, आदि की योनि में उत्पन्न होता है। जो मदिरा पान करने वाला है वो भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि बनता है। पुनः सुवर्ण की चोरी करने वाला कहते कृमि कीट पतंग बनते हैं। गुरु पत्नी से गमन करने वाला तृण गुल्म लता बनता है। परस्त्री को चुराने वाला, किसी की धरोहर को चुराने वाला, ब्राह्मण के धन को चुराने वाला पुनः कहते अनेक दुख को भोगने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है। कपट से प्रेम रख करके ब्राह्मण के धन को जो चुराता है, कपट करे है ना, प्रेम करे और बाद में ब्राह्मणों के धन को चुरा ले, कहते हैं वो भैया 7 जन्म तक उसके कुल का नाश हो जाता है। जो कहते हैं भैया बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के जबरदस्ती जो ब्राह्मणों के धन को हरण कर ले, कहते हैं ऐसे कुल का नाश। चंद्रमा तारा ग्रहण जब तक रहे तब तक उसका नाश होते रहता है, उसके कुल हमेशा नष्ट होते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं भैया लोह चूर्णे मचूर्णे च अविषौ च जरये नर ब्रह्मस्वदृशु लोकेशु कपमांजरयेषति, कहते भैया कोई लोहे का चूर्ण पचा सकता है, पत्थर का चूर्ण पचा सकता है व्यक्ति, लेकिन ब्राह्मणों के धन को कोई पचा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं भैया ब्रह्म स्वरथ पुष्टानि वाहनानि बलानि च देव द्रव्योपभोगे न ब्रह्मत्व हरने च, जो देव द्रव्य भक्षण से, ब्राह्मण धन हरण से, ब्राह्मण कुल का अनादर करने से कुल का नाश हो जाता है। वेद पुराण से पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ करके जो अन्य दूसरे कहते जो वैदिक ब्राह्मण है ना, जिसको शास्त्र की जानकारी है, उसको छोड़ करके दूसरे ब्राह्मणों को जो दान करता है, ऐसे व्यक्ति भी कहते हैं भैया नरक में जाते हैं। तो अधिक्रमे देतार्च्य भुक्त्वा च नरकान् क्रमात् जन्मान् दाता किन्तु याचितः, कहते इसलिए हे गरुड़ जी ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सभी नरकों को भोग करके फिर इस मनुष्य लोक में जन्मांध बचपन से अंधा और दरिद्री होता है। और ब्राह्मणों को अपने द्वारा अन्य से प्राप्त भूमि का जो हरण कर ले, कहते भाई जो ब्राह्मणों का धन हरण कर ले, ब्राह्मणों की भूमि का हरण कर ले, वो 60,000 वर्ष तक मलमूत्र में जो कीड़ा होते हैं वो बनता है, विष्ठा का कीड़ा बनता है। दत्वा वृत्तिम भूमिदानम यत्नता परिपालयत, ब्राह्मणों को जीव कहते जो दान दे दिया कहते उसको उसका रक्षण करना चाहिए, उसका हरण नहीं कर, दे करके जो ले ले है ना, ऐसे दे करके लेने वाले वो कहते हैं भैया वो पंगु बनता है। पंगु मतलब लंगड़ा होता है बचपन से। विप्रस्य वृत्ति करणे लक्ष्य धेनु फलम भवेत्, विप्रस्य वृत्ति हरणान् मरगढ़ वा कपिल भवेत्, ब्राह्मण की वृत्ति के करने से 1 लाख गोदान का फल होता है, और ब्राह्मण वृत्ति को हरण करने वाला मरकट बंदर या कुत्ता बनता है। इसलिए हे गरुड़ जी पापी नरक के दुखों को भोग करके इस मनुष्य लोक में आकर के अपने किए हुए कर्म के अनुसार अंध पंगु इत्यादि चिन्ह हुआ दिखते हैं। कहते भैया नरक तो भोगेंगे पापी,
इसके बाद जब पाप को भोग करके मृत्यु लोक में आएंगे तो फिर आप देखोगे कि बचपन से कोई अंधा है, बचपन से कोई लंगड़ा है, कोई पशु पक्षी है, कोई चांडाल बना है, कोई अन्य योनि में है, कोई महान रोग का, ऐसे रोग है जिसकी कोई बीमारी, कोई इलाज नहीं है। ये सब पुराने जन्म के व्यक्ति के पाप है। तदनंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त करके और फिर पक्षी बनते हैं। उस योनि में दृष्टि, शीत, ताप आदि का दुख भोग, शुभाशुभ कर्म भोगने के लिए कहते हैं। उसके बाद इतने सारे योनियों के बाद फिर पक्षी बनते हैं, है ना। तो पक्षी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, वो शीत को, गर्मी को, सबको सहन करता हुआ। और उसके बाद जब फिर मनुष्य बनता है तब उसके बाद कहते हैं स्त्री पुरुष के संयोग से दुखादि से मरण पर्यंत दुखों को भोग करके मर जाता है। जो तथा स्वेद, जो उद्भिज, अंडज, जरायु, अन्य सब प्रकार से प्राणी शरीरधारी मात्र बनता है। संसार चक्र की प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से किसी तो अंड जो अंडे से उत्पन्न हो ऐसा जीव, है ना। स्वेद जो पसीने से उत्पन्न हो, ऐसे अनेक प्रकार से जीव है वो उत्पन्न होता है। अब घंटे यंत्रों यथा मर्त्या भ्रमंती मम मायया अभूमो कदाचिन्नर के कर्म पाश समावृता। कहते हैं भैया, भगवान कहते हैं गरुण जी के, हे गरुण जी, जिस प्रकार घंटों यंत्र, कोई यंत्र घंटों भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार से सर्वभूत प्राणी कर्मों के पास से बंधे हुए मेरी माया के द्वारा भ्रमण कर रहे हैं। माया में ऐसे जीव फंसा है कि मुझे भूल करके माया में ही भ्रमण कर रहा है। कभी भूमि पर है तो कभी नरक पे। इस प्रकार से वो 84 लाख योनियों में भटक रहा है। तो कभी भूमि पर आकर के जन्म ले रहा है, कभी नरक में जा रहा है। इस प्रकार से यात्रा में वो लगा हुआ है। अदत्त दानाश भवे दरिद्रो अदरिद्र भावाच करोति पापो। और क्या होता है, कहते अन्न के अभाव में दरिद्र बनता है ना। अन्न दानात जब भवे दरिद्र, इसलिए कहते हैं अन्न दान न करने के कारण वो दरिद्र बनता है। और जब दरिद्र बन जाता है तो दरिद्र जीवन में सबसे बड़ा पाप है। पेट को भरने के लिए अनेक प्रकार से पाप करता है। पाप प्रभाव नरके प्रयात, पाप के प्रभाव से फिर नरक में चला जाता है। और पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, फिर दरिद्र और पापी, इस प्रकार से वो इसी क्रम में भटकता रहता है। तो पाप करता है, नरक में जाता है, पुनः दरिद्र होता है, पाप करता है, नरक में जाता है, पुनः दरिद्र होता है, पाप करता है, नरक में जाता है। इसी प्रकार वो चक्कर में भटकता रहता है। पुनरेव दरिद्र पुनरेव पापी, पुनः दरिद्र पुनः पापी बनता है। इसलिए कहते हैं भैया अवश्यमेव भोक्तव्यम, इसलिए कोई कितना भी चतुराई करे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ, जो भी शुभ या अशुभ कर्म आप हम करते हैं उसको भोगना ही पड़ता है ना। और ना भुक्तम शीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, कहते हैं भैया इसलिए कर्म करने के लिए व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। जो जैसा भी कर्म करे, कर्म का फल उसको आज नहीं तो कल उसको भोगना ही है। और इस प्रकार से अनेक कल्प बीत जाए लेकिन कर्म का फल समाप्त नहीं होता है ना, वो फल उसको भोगना होता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यम यातना निरूपण नाम पंचमोऽध्यायः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबस्वा मृतमेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। सभी लोग भाव से गाइए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु आप इस जीवात्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राघव की जय जय, माधव की जय जय, राघव की जय जय, माधव की जय जय, राम लखन चारों भाइयों की जय जय, राम लखन चारों भाइयों की जय जय। प्रेम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जल रात में अनेन पुष्पस्थान में छोड़ दो, बोला अनेन श्रवणाख्य कर्मणेन सत्या संतु कामाः। थोड़ी ओम, चलो तुलसी जल में डालकर, है ना, थोड़ा थोड़ा सबका दे दे, ये जाए की चढ़ाए दो, पुष्प ले ला, पूरा फूल उठाए ला, जाए को चढ़ दे, चढ़ाए दो। ओम कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराम अद्यैव मे विशतमानसराजहंसः, प्राणाप्रयाण समये कपवातपित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणो कुतस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मंगलमीशं ऋतो भगवान् मंगलाय तनो हरः, मंगलाय तनो हरिः। ओम गोविंदाय नमः, ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, साम्ब सदाशिवाय नमो नमः। एक एक सबका दे दे दो, ले दे, थोड़ा थोड़ा सबके दे दो। जा भैया आप काम देता फिर